नमस्कार दोस्तों, मैं रवश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल चैनल निधि न्यूज में। यहां पर हम आप तक पेंशन से जुड़ी हर बड़ी, सच्ची और जरूरी खबर पहुंचाते हैं ताकि देश के करोड़ों पेंशनर्स तक सही जानकारी समय पर पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लगातार लाते रहें। दोस्तों, आज की जो खबर हम लेकर आए हैं वो सच में देश के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है। लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, जिस मांग को लेकर हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स ने वर्षों तक संघर्ष किया, वो मुद्दा अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और इसी वजह से वित्त मंत्रालय तथा संबंधित विभागों के बीच कई दौर की चर्चाएं भी हुई हैं। इस पूरे मामले में एक बार फिर पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग यानी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मुद्दा केंद्र में आ गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि वर्तमान में जो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए दी जा रही है वो आज के समय में बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। महंगाई जिस तरह से बढ़ चुकी है, दवाइयों का खर्च, घर का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें जिस तरह महंगी हो चुकी हैं, उसके सामने 1,000 रुपए की पेंशन लगभग कुछ भी नहीं रह जाती। यही वजह रही कि देश के अलग अलग हिस्सों में पेंशनर्स ने कई बार आंदोलन किए, कई बार सरकार से गुहार लगाई गई, कई बार संसद में भी यह मुद्दा उठा, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से यह फैसला आगे टलता रहा। लेकिन इस बार जो जानकारी सामने आ रही है उसने पेंशनर्स के बीच एक नई उम्मीद जरूर जगा दी है। बताया जा रहा है कि पेंशनर्स के संगठन लगातार सरकार के संपर्क में हैं और उनकी प्रमुख मांगों को लेकर सरकार के सामने विस्तार से चर्चा भी की गई है। इस पूरे आंदोलन में कमांडर अशोक रावत और उनकी टीम की भूमिका को भी लगातार चर्चा में देखा गया है। पेंशनर्स के संगठन का कहना है कि वर्षों से जो मांग उठाई जा रही थी, अब वो मांग सरकार के सामने पूरी मजबूती के साथ रखी जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार इस बार जो प्रस्ताव सामने आया है उसमें पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की बात की जा रही है। चर्चा यह भी है कि पेंशन को 6,500 रुपए प्रतिमाह तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है और इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़कर इसे करीब 7,500 रुपए तक पहुंचाने की मांग की जा रही है। दोस्तों, अगर यह फैसला वास्तव में लागू होता है तो यह देश के लाखों पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकता है, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें अपनी दवाइयों के खर्च के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काम करते हुए गुजार दी, जिन्होंने उद्योगों, कारखानों और संस्थानों में वर्षों तक अपनी मेहनत दी। जब वही लोग अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंचते हैं तो उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कई वर्षों तक यह मुद्दा बार बार टलता रहा। कभी बजट का हवाला दिया गया, कभी फंड की कमी की बात कही गई और कभी यह कहा गया कि मामला अभी विचाराधीन है। इसी वजह से पेंशनर्स के बीच निराशा भी बढ़ती चली गई थी। कई बुजुर्गों को यह लगने लगा था कि शायद उनकी ये मांग कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक पेंशनर्स ने अपनी आवाज उठाई, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किए, सरकार से बार बार अपील की कि उनकी समस्याओं को समझा जाए। और अब जो खबर सामने आ रही है वो यही संकेत दे रही है कि सरकार भी इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्थिक मामला नहीं है बल्कि करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। बताया जा रहा है कि इस मामले में शीर्ष स्तर पर चर्चा होने के बाद संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पेंशनर्स की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे उन्हें राहत मिल सके। दोस्तों, अगर वास्तव में न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा फायदा लाखों परिवारों को मिलेगा, क्योंकि पेंशन सिर्फ एक व्यक्ति की आय नहीं होती बल्कि उससे पूरे परिवार की जरूरतें जुड़ी होती हैं। कई ऐसे घर हैं जहां बुजुर्ग माता पिता की पेंशन ही उनके इलाज और रोजमर्रा के खर्च का मुख्य सहारा होती है। ऐसे में अगर दोस्तों इस पूरे मुद्दे को अगर गहराई से समझा जाए
तो ये सिर्फ पेंशन बढ़ाने की मांग नहीं है, बल्कि ये उस सम्मान की मांग है जिसके हकदार देश के लाखों वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल काम करते हुए बिताए, जिन्होंने उद्योगों और संस्थानों को खड़ा करने में अपना योगदान दिया। उनके लिए जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्थिक सुरक्षा होना बेहद जरूरी है। ईपीएस 95 योजना के तहत आने वाले अधिकतर पेंशनर्स आज ऐसी स्थिति में हैं जहां उनकी आय का मुख्य स्रोत सिर्फ पेंशन ही है। लेकिन वर्तमान में जो न्यूनतम पेंशन दी जा रही है, वो आज के समय की महंगाई के सामने बहुत छोटी साबित होती है। यही कारण है कि पेंशनर्स के संगठन लगातार ये कहते रहे हैं कि पेंशन की राशि को वास्तविक जरूरतों के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए। पिछले कई वर्षों में यह भी देखा गया कि जब जब बजट आया, तब तब पेंशनर्स को उम्मीद जगी कि शायद इस बार उनके लिए कोई बड़ी घोषणा हो जाएगी, लेकिन हर बार उम्मीदें अधूरी रह गईं। कई बार यह भी कहा गया कि इस मामले में अध्ययन किया जा रहा है, कई समितियां बनाई गईं, लेकिन अंतिम निर्णय सामने नहीं आ पाया। इसी बीच पेंशनर्स के संगठनों ने यह फैसला किया कि अब उन्हें अपनी आवाज और मजबूती से उठानी होगी। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों पेंशनर्स दिल्ली पहुंचे, धरना प्रदर्शन हुए और सरकार का ध्यान इस मुद्दे की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की गई। इन आंदोलनों के दौरान बार बार ये बात सामने आई कि ईपीएफओ के पास जो फंड है, वो कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान से बना है। इसलिए पेंशनर्स का यह भी कहना रहा कि उस फंड का उपयोग उन्हीं लोगों के हित में होना चाहिए जिनके योगदान से वो फंड तैयार हुआ है। यही वजह है कि पेंशनर्स की मांग सिर्फ पेंशन बढ़ाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पेंशन को महंगाई के हिसाब से समय समय पर संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर से ऐसी स्थिति न बने जहां पेंशन की राशि बहुत कम पड़ने लगे। अब जो जानकारी सामने आ रही है, उसने इस पूरे मुद्दे को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। पेंशनर्स के संगठन उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार सरकार उनकी मांगों को सकारात्मक रूप से देखेगी और जल्द ही कोई ठोस फैसला सामने आ सकता है। अगर वास्तव में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 6,500 रुपए किया जाता है और इसके साथ महंगाई भत्ता जोड़कर इसे करीब 7,500 रुपए तक पहुंचाया जाता है, तो ये लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत होगी। इससे उनके मासिक खर्चों को संभालना कुछ हद तक आसान हो सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण होती है। जब किसी व्यक्ति को यह भरोसा होता है कि उसके पास नियमित आय का साधन है, तो वो मानसिक रूप से भी अधिक सुरक्षित महसूस करता है। यही कारण है कि पेंशन को सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। इसी वजह से देश भर के पेंशनर्स इस समय सरकार की ओर से आने वाले अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस बार वास्तव में वो फैसला होगा जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक घोषणा आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे पर चर्चा तेज हुई है, उससे उम्मीद जरूर जगी है कि आने वाले समय में पेंशनर्स के लिए कुछ सकारात्मक खबर सामने आ सकती है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये उन लाखों बुजुर्गों के लिए राहत की खबर होगी जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ये फैसला उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता और सम्मान दोनों लेकर आ सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर कब अंतिम निर्णय लेती है और पेंशनर्स को वो राहत कब मिलती है जिसका इंतजार वे इतने लंबे समय से कर रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला लागू हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि हर पेंशनर तक ये जानकारी पहुंच सके।